हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रतीक आ गया हूँ हॉरर स्टोरी का एक और एपिसोड लेकर। दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना या देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हॉरर स्टोरी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर हम लोग इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का असली आनंद और सुख लेना भूल ही जाते हैं। ये सक्सेस की रेस में हम लोग ऐसे फंसे हैं कि दिन भर काम की टेंशन ये सब ही चलता रहता है। ऐसे में अपने दोस्तों के साथ रहने में, उनके साथ टाइम बिताने में जो खुशी हमें मिलती है वो और किसी भी चीज़ में नहीं होती है। लेकिन उस खुशी में कुछ ऐसा भयावह हो जाए जो कभी सोचा भी ना गया हो। कुछ ऐसी ही कहानी थी 4 दोस्तों की, जिनके नाम थे रचित, राहुल, शुभम और रोहित, जो कॉलेज ख़त्म करके अपने जीवन को जीने के लिए नौकरी ज्वाइन करने जा रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना हम चारों दोस्त मिलके कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, और इस तरह से हम लोगों का मिलना भी हो जाएगा और साथ में घूमना भी हो जाएगा। यही सब प्लान बन ही रहा था तो उसमें से राहुल बोला कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग घूमने कहाँ जाएंगे। रचित ने बोला, गोवा कैसा रहेगा। सब लोग गोवा के लिए राज़ी हो गए। चारों दोस्तों का डिसाइड हुआ कि हम लोग 5 दिन बाद चलेंगे। रचित बोला, तब तक मैं वहाँ के रुकने और घूमने का इंतज़ाम कर लेता हूँ। रचित अपना काम में लग गया और सब दोस्त वहाँ से चले गए। एक दिन बाद रचित ने सब लोगों को एक कैफ़े में बुलाया और बताया कि पीक सीज़न होने की वजह से रूम नहीं मिल रहा है। उस समय सब उदास हो गए। तभी राहुल बोला कि परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जो गोवा में एक होटल चेन में जॉब करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ और पूछ के तुम लोगों को बताता हूँ। अगले दिन राहुल ने उस दोस्त को फ़ोन किया और सारी बात बताई तो उसने बोला कि राहुल भाई, मेरा होटल तो फुल बुक है और अगले 10 दिन के लिए बुक ही रहेगा, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सॉरी राहुल भाई। राहुल बोला कि और कहीं तेरे नज़र में और कोई होटल है जो इस समय खाली हो सकता हो। उसके दोस्त ने पहले तो हाँ बोला, फिर उसने मना कर दिया। ये सुन के राहुल बोला कि अभी तूने हाँ बोला और फिर मना कर दिया, ऐसा क्यों। उसके दोस्त ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जानने में कोई होटल नहीं है। राहुल ने उससे पूछा, तू झूठ बोल रहा है, कोई होटल है लेकिन तुम मुझे बता नहीं रहे हो। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर का प्लान उसको बताया और उसे कसम भी दे दी। तब राहुल के दोस्त ने उसे होटल का नाम बताया। होटल का नाम था होटल पैराडाइज। लेकिन उसने उस होटल में हुई कुछ भयानक घटनाएं भी बताईं और राहुल को सचेत किया कि वहाँ पर जाना सही नहीं होगा। उस होटल में बुरी शक्तियों का वास है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। राहुल बोला कि मैं इन सब अंधविश्वास में नहीं मानता हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम मुझे एड्रेस दे दो, मैं देख लूँगा। लेकिन राहुल कहाँ मानने वाला था। उसके दोस्त ने उसे वो एड्रेस दे दिया और 3 दिन बाद वो लोग उस होटल आ गए। लेकिन राहुल ने अपने चारों दोस्तों को होटल की घटनाओं के बारे में नहीं बताया था। वो होटल बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा था और डेकोरेट भी था। जब वो लोग अंदर गए तो वहाँ कोई भी नहीं था, एकदम सन्नाटा था। तभी रोहित बोला कि राहुल भाई, कहाँ ले आया है, यहाँ पर तो कोई आदमी ही नहीं दिखाई पड़ रहा। राहुल बोला, अबे तो यहाँ घूमने आया है कि आदमी गिनने आया है। ये तो अच्छी बात है ना, कोई नहीं है, रूम की समस्या ही नहीं होगी। फिर वो लोग जाके रिसेप्शन पर खड़े हो गए और वहाँ रखी बेल बजाने लगे। तभी उनके पीछे से एक आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा और अचानक से राहुल के कंधे पर हाथ रखा। इस वजह से राहुल चीख पड़ा। उस आदमी ने पूछा, जी सर बताएं। राहुल बोला कि हम 4 लोग हैं और हमें रूम चाहिए। वो आदमी बोला, ठीक है सर, आप पेमेंट कर दीजिए। सब ने अपने अपने पैसे दिए और उस आदमी के साथ अपने रूम में जाने लगे। चलते चलते शुभम ने पूछा, अरे भाई, तुम्हारा होटल इतना खाली खाली क्यों है, इसमें कोई आता जाता नहीं है क्या। उस आदमी ने बोला,
ये होटल टूरिस्ट प्लेस से थोड़ा सा दूर है, इस वजह से कोई यहाँ आता नहीं है। सब अपने रूम में चले गए, अपना सामान रखा और आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद खाना खाने नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास आए, लेकिन वहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ था। ये देखकर सब हैरान रह गए कि वो रिसेप्शनिस्ट कहाँ चला गया है। तभी रचित ने देखा कि कोई आदमी गेट के पास अंधेरे में खड़ा हुआ है। रचित अकेले ही उससे पूछने गया कि उसने रिसेप्शनिस्ट को कहीं देखा है क्या। रचित उसके पास गया और पीछे खड़े होकर पूछने लगा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। रचित इस बार उस आदमी के कंधे पर हाथ रख के ज़ोर से बोला, आपने कहीं रिसेप्शनिस्ट को देखा है? वो आदमी अचानक से पीछे मुड़ा और रचित को देखकर हंसने लगा। उस आदमी का चेहरा एकदम भयावह था, सफ़ेद आँख, गहरे चोट के निशान। ऐसा लग रहा था कि वो इंसान ही नहीं है। ये देखकर रचित ज़ोर से चिल्लाया और भागते भागते अपने दोस्तों के पास गया और सारी बात बताई और कहा, इस होटल में कुछ अजीब है। वो सब देखने के लिए दरवाजे पर आ गए, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। रचित डरते हुए बोला, लेकिन वो अजीब आदमी यहीं पर था। राहुल बोला, अरे यार रचित, क्या तू भी कुछ भी बोलता है? किसी ने रचित की बात पर विश्वास नहीं किया और सब बिना रिसेप्शनिस्ट के खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में आए और सो गए, लेकिन शुभम अभी भी नहीं सोया था। वो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी बाथरूम से कुछ आवाज़ आई, जैसे पानी बह रहा हो। शुभम बाथरूम गया और देखा कि नल खुला है और पानी बह रहा है। शुभम ने नल बंद कर दिया। वो जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला, अपने आप फिर से पानी बहने लगा। शुभम ने ये देखा तो पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने सोचा, हो सकता है नल में ही कोई दिक्कत हो। उसने नल बंद कर दिया और वापस अपने काम पर लग गया। शुभम काम ही कर रहा था। उसे फिर एहसास हुआ कि कोई उसे पीछे से खड़ा बहुत देर से घूर रहा है। उसने अचानक पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो अपना काम करने लग जाता है। उसे फिर बाथरूम से पानी बहने की आवाज़ आती है। शुभम इस बार घबरा जाता है और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ता है और वहाँ देखता है कि नल अपने आप चलता बंद हो जाता। ये देखकर शुभम डर गया और भागते हुए अपने दोस्तों के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। सभी बाहर आए और शुभम ने सारी बात बताई। तभी रचित बोला कि मैं कह रहा था ना, इस होटल में कुछ अजीब चीज़ हो रही है। शुभम और रचित कहते हैं, यार अब इस होटल में हम नहीं रहेंगे। राहुल उसे समझाता है कि देख भाई, इस होटल के अलावा यहाँ पर कोई होटल खाली नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? शुभम बोला, मुझे नहीं पता, अब यहाँ नहीं रुकना है बस। राहुल शुभम का मन रखने के लिए बोलता है कि ठीक है, कल सुबह हम लोग ये होटल छोड़ देंगे। सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। करीब रात के 1 बजे राहुल की आंख खुलती है और राहुल के ठीक सामने एक डरावना आदमी खड़ा था, जैसे कि रचित ने देखा था, और राहुल झटके से उठ जाता है। वो आदमी धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ता है। राहुल डर जाता है और जल्दी कमरे से बाहर चला जाता है और सभी दोस्तों को बुला के कहता है कि तुम लोग सच कह रहे थे, इस होटल में कुछ अजीब बात तो है। अभी मैंने अपने कमरे में वही आदमी देखा जो रचित ने नीचे देखा था। ये सुन के सब घबरा जाते हैं और जल्दी से सब अपना सामान उठाते हैं और होटल से बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके सामने अचानक से रिसेप्शनिस्ट आ जाता है और पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। राहुल बोलता है कि तुम्हारे होटल में कुछ अजीब चीज़ हो रही है। ये सुन के रिसेप्शनिस्ट सर झुकाए एक डरावनी मुस्कान के साथ बोलता है कि इसमें कौन सी नई बात है। जैसे ही उसका चेहरा सब ने देखा तो वो वही आदमी था जिसको राहुल और रचित ने देखा था। सब घबरा के भागने लगे और होटल के बाहर आ गए। होटल के कुछ दूर आते ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो रिसेप्शनिस्ट, एक औरत और एक बच्चा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो लोग वहाँ से सही सलामत लौट तो आए थे, लेकिन इस बात को वो किसी से शेयर नहीं करते। उस दिन से वो लोग ये समझ गए कि भूत प्रेत जैसी भी चीज़ें होती हैं और इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही थ्रिलिंग और हॉरर एपिसोड के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।